दोस्तों, अगर आप ये जानने आए हैं कि चीन की वो पोशीदा और हैरानकुन जगहें जिन पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि सच में मौजूद हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज हम आपको चीन के नक्शे पर मौजूद उन दूर अफ्तादा और आम नजरों से ओझल दुनिया में लेकर जा रहे हैं, जिनकी तस्वीर इंटरनेट पर देखकर लोग इसे फोटोशॉप या किसी दूसरे सियारे का मंजर समझते हैं। ज्यादातर लोग चीन को सिर्फ बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े जदीद शहरों, शीशे के पुलों और फैक्ट्रियों की वजह से जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस जदीद मुल्क के पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया बस रही है जो हजारों साल पुरानी तहजीब, पुरस्रार दास्तानों और कुदरत के ऐसे शाहकारों से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाए। आज हम आपको चीन के इंतहाई नायाब और सहर अंगेज मकामात के ऐसे अनोखे सफर पर ले जा रहे हैं जो आपको किसी हकीकत से दूर किसी ख्वाब का हिस्सा महसूस होंगे। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां न गाड़ियों का शोर है, न कंक्रीट की बुलंद-बाला इमारतें और न ही कोई मसरूफ शाहरा। ये चीन के सूबा हुनान के गहरे पहाड़ों और जंगलात के दरमियान बसा हुआ एक ऐसा बज़ाहिर खामोश शहर है जिसे फिंग हमांग कदीम शहर कहते हैं। सिर्फ एक पुरसुकून दरिया बह रहा है। इसके दोनों किनारों पर लकड़ी से बने कदीम घर मुअल्लक हैं और पानी के ऊपर पत्थरों से बने सैकड़ों साल पुराने पुल कायम हैं। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप किसी टाइम मशीन पर बैठकर 500 साल पीछे चले गए हों। यहाँ के म्याऊ और तोजिया कबाइल आज भी अपनी पुरानी रवायात, लिबास और जिंदगी के अंदाज को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया तेजी से बदल गई तो इस शहर का वक्त आखिर यहीं क्यों रुक गया। मकामी लोगों की रवायत के मुताबिक इस शहर का तामीराती ढांचा और कुदरती माहौल ऐसा है जिसने इसे सदियों तक बैरूनी दुनिया की नजरों से महफूज रखा। और जब रात का अंधेरा फैलता है और हजारों सुर्ख लालटेनें रोशन होती हैं, तो दरिया के पानी पर इनका अक्स देखकर इंसान को लगता है जैसे वो किसी कदीम तारीखी फसाने का हिस्सा बन गया हो। जरा रुकिए, अगर आप ये समझते हैं कि चीन की ये हैरानकुन खूबसूरती सिर्फ एक कदीम शहर तक महदूद है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां इंसान जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर एक मुअल्लक दुनिया में खड़ा होता है। इमेजिन कीजिए, आप हजारों पथरीली सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये सुबह सिचुआन के घने जंगलात के दरमियान वाक़े एक तारीखी पहाड़ है। जितना ऊपर जाते हैं, हवा में ठंडक और एक अजीब सा सन्नाटा बढ़ता जाता है। बादल आपके पैरों के नीचे जमा होने लगते हैं और अचानक आप बादलों के एक अजीम समंदर के ऊपर निकल आते हैं। ये है माउंट इमी, चीन का वो मुकद्दस पहाड़ जो अक्सर गहरी धुंध के पीछे छुपा रहता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर एक अजीम शान सुनहरी मुजस्मा चमकता है। 2000 साल से राहब यहाँ की खामोश गारों और मंदिरों में इबादत कर रहे हैं। लेकिन इस पहाड़ के साथ एक दिलचस्प ऑप्टिकल मजहर जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचने वाले सयाहों और राहबों ने अक्सर देखा है कि चोटी पर खड़े होकर जब बादलों की तरफ देखा जाए तो बादलों पर एक सुनहरी हल्का और अपना ही साया तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसे मकामी जुबान में बुध का नूर कहा जाता है। साइंसदान इसे रोशनी का एक खास इनिकास और प्रोजेक्शन करार देते हैं जो सूरज, धुंध और देखने वाले के जाविये की वजह से बनता है। अगर ये बादलों का समंदर आपको मुतासिर कर रहा है तो जरा सांस थाम लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आगे हम जो सफर शुरू करने वाले हैं वो आपको एक ऐसी कुदरती हैबत से मिलाएगा जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक दूर जाती है। चीन के सूबा शांसी में वाक़या दरियाए जर्द पर होको आबशार मौजूद है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बड़ी आबशार है जिसका रंग मुकम्मल तौर पर सुनहरी और मुटियाला होता है, क्योंकि ये अपने साथ लाखों टन मिट्टी बहाकर लाती है। यहाँ इतने जबरदस्त धमाके के साथ पानी नीचे गिरता है कि जमीन लरजती हुई महसूस होती है। और हैरत की बात यह है कि जब शदीद सर्दियों में पूरा दरिया जम जाता है, तब भी इसके नीचे से पानी का शदीद बहाव गरजता रहता है। अब जरा सोचिए, एक गरजती हुई आबशार कुदरत का रूप दिखा सकती है, तो एक ऐसी झील के बारे में आपका क्या ख्याल है जो हर घंटे बाद अपना रंग बदलती है। जी हाँ, शुमाली सरहदी इलाके सिंकियांग के दूर उफ्तादा अल्टाई पहाड़ों में काज़किस्तान की सरहद के पास कानाज झील मौजूद है। सुबह के वक्त इसका पानी जमुर्दी सब्ज, दोपहर में फिरोजी और शाम होते ही गहरा नीला हो जाता है। साइंसदान कहते हैं ऐसा सूरज के जाविये
बदलते मौसम और पानी में हलशुदा मादनियात की वजह से होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मकामी चरवाहे और कबाइल सदियों से इस झील के बारे में पुरअसरार किस्से सुनाते आए हैं। इनके मुताबिक झील की गहराई में कोई गैर मामूली तौर पर बड़ी मखलूक मौजूद है। कई सयाहों ने भी झील के पानी में दसियों मीटर लंबी किसी चीज को तैरने की वीडियोस बनाई हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये दरअसल समुद्री या झील की नायाब बड़ी मछलियां हो सकती हैं जो पानी की सतह पर तैरती हैं और दूर से किसी दो कामत साए जैसी लगती हैं। साइंसी हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन जब सुबह की गहरी धुंध में ये खामोश झील अपना रंग बदलती है तो देखने वालों के जहन में एक अजीब सा सस्पेंस जरूर पैदा होता है। अगर फितरत के इन मज़ाहिर ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो अब जरा इस तारीखी इंसानी शाहकार को देखिए जिसकी इंजीनियरिंग आज भी माहिरीन को हैरान कर देती है। आज से 1200 साल पहले चीन के सूबा सिंचुआन में लिशान शहर के करीब जहां 3 सरकश दरिया मिलते थे, वहां पानी के तेज बहाव और चट्टानों की वजह से अक्सर ताजरों और मुसाफिरों की कश्तियां हादसात का शिकार हो जाती थी। तब एक बुद्ध राहब ने इस खतरनाक रास्ते को महफूज बनाने के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया जिस पर लोग हंस पड़े थे। उसने पूरा पहाड़ काटकर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मुजस्समा बनाना शुरू किया। इसे लिशान का अजीम बुद्ध कहा जाता है। कई दहाइयों तक पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तराशा गया। और दोस्तों, अब आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं। बज़ाहिर ये पत्थर का एक सादा सा मुजस्समा लगता है, लेकिन इसकी गर्दन, कानों और लिबास की शिकनों के पीछे एक इंतहाई जदीद और खुफिया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। छुपे हुए पानी के पाइपों और नालियों का ये निज़ाम बारिश के पानी को मुजस्समे के अंदर जमा होने की बजाय बाहर निकाल देता है, जिसने इस पथरीले शाहकार को 1200 साल से मौसमी तबाही और कटाव से मुकम्मल महफूज रखा हुआ है। जैसे ही ये मुजस्समा मुकम्मल हुआ, दरियाओं का तेज बहाव भी बदल गया और हादसात बंद हो गए। आम लोग इसे रूहानी मौजज़ा मानते हैं, जबकि इंजीनियर्स बताते हैं कि पहाड़ को काटकर जो लाखों टन पत्थर दरिया में गिराया गया था, उसने दरिया के तेज चक्रों का रुख मोड़ दिया। ये इंसानी जहन और इंजीनियरिंग की ऐसी मिराज है जो तारीख में देखने को कम मिलती है। और याद रखिए दोस्तों, वीडियो के आगाज में जिस अजीमुशान और हैरान कुन महल का वादा हमने आपसे किया था, अब वो ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उससे पहले एक और इंसानी अजूबा देखिए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पूरा पहाड़ अंदर से तराशा गया हो और उसके अंदर हजारों हैरान कुन मुजस्मे हों? ये हैं शांसी सूबे के दातोंग शहर के करीब वाक़या युगांग गारें। 1500 साल पहले बगैर किसी जदीद मशीनरी के सिर्फ हथौड़े और छेनी से पहाड़ के पेट में 51,000 से जायद मुजस्मे तराशे गए। लेकिन सबसे बड़ी साइंसी हैरत यह है कि उस दौर के फनकारों ने इन गारों की गहराई में न सिर्फ कुदरती रोशनी गुजरने का इंतजाम किया, बल्कि वेंटिलेशन का ऐसा माहौल बनाया कि सदियों की नमी भी इन मुजस्मों को खराब न कर सकी। और अब वो घड़ी आन पहुंची है जिसका हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में आपसे वादा किया था। एक ऐसा शाहकार जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरत का इजहार करते हैं। जी हाँ, चीन की बुलंदी पर वाक़या तारीखी इलाके तिब्बत के शहर लहासा में एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा पोटाला पैलेस एक ऐसा महल है जो किसी हमवार मैदान में नहीं बल्कि सीधा चट्टान के ऊपर तामीर किया गया है। 13 मंजिला इस अजीमुशान इमारत में 1000 से जायद कमरे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी इल्मी और फनी हैरत की बात यह है कि सदियों पहले इतनी शदीद सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और इंतहाई ऊंचाई पर हजारों टन वजनी पत्थर, लकड़ी और सुनहरी छतें पहाड़ की चोटी पर कैसे मुंतकिल की गईं? उस दौर में ना कोई क्रेन थी, ना कोई लारी और ना ही कोई पुख्ता सड़क। इस इमारत को जल्जले से महफूज बनाने के लिए इसकी दीवारों की बुनियादों में पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि जल्जले के झटकों को झील सके। आज के इंजीनियर्स भी मानते हैं कि उस दौर के महदूद वसाइल के बावजूद इतनी सख्त जगह पर ऐसा पायदार और अजीमुशान महल तामीर करना एक हैरानकुन इंसानी कारनामा है। इसके अंदर मौजूद खत्ताती और तारीखी नवादरात तिब्बती तहजीब की अजमत के खामोश गवाह हैं। चीन सिर्फ बीजिंग और शंघाई के शीशे की इमारतों या तेज तरीन बुलेट ट्रेनों का नाम नहीं है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि चीन ने कितनी ऊंची इमारतें बनाई हैं, बल्कि ये है कि इसने हजारों साल पुरानी कितनी तारीखी, पुरअसरार
और कुदरती जगहों को आज तक महफूज रखा है, जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। और शायद ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चीन के नक्शे में अभी भी ऐसी बेशुमार जगहें मौजूद हैं जो आम दुनिया की नजरों से ओझल हैं और अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अजायबात वो नहीं होते जिन्हें हर कोई देखता है, बल्कि वो होते हैं जो सदियों से हमारी खामोशी के साथ हमारी दरियाफ्त का इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसी ही मजीद दरियाफ्तें करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।